ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, बृहस्पति का गोचर आपके लाभ राशि में होगा, जिससे अगस्त 2025 का महीना कुंभ राशि के जातकों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आ सकता है। महीने के पहले हिस्से में सूर्य आपकी छठी राशि में गोचर करेगा, जो सामान्यतः अनुकूल परिणाम देगा। महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य आपकी 7वीं राशि में होगा। आपके करियर स्थान का स्वामी इस महीने कन्या राशि में आपकी 8वीं राशि में गोचर करेगा, जो सामान्यतः प्रतिकूल माना जाता है। शनि की दृष्टि मंगल पर भी होगी, जो एक कमजोर स्थिति मानी जाती है। इन सब के कारण आपके करियर स्थान का स्वामी मंगल इस महीने ज्यादा सहयोग नहीं कर पाएगा। आप करियर के लिहाज से औसत परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। तुलना करें तो महीने का पहला भाग कार्य के लिहाज से बेहतर माना जाएगा। चाहे वो व्यवसाय हो या नौकरी, ग्रहों के गोचर की स्थिति दोनों मामलों में लगभग समान है। इसलिए कुछ छोटी मोटी कठिनाइयों के बाद आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे या जो करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। साथ ही यदि आप मेहनत करते हैं तो सकारात्मक परिणाम भी मिलेंगे। नौकरी बदलने के लिहाज से ये समय औसत है, यानी अनावश्यक बदलाव से बचना बेहतर होगा। यदि बदलाव जरूरी हैं तो आप उन्हें समझदारी से कर सकते हैं। व्यवसाय के दृष्टिकोण से किसी नए निवेश के लिए ये समय उपयुक्त नहीं है, लेकिन जो आप पहले से कर रहे हैं उसे थोड़ी अतिरिक्त मेहनत से बनाए रख सकेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें तो इस महीने लाभ स्थान का स्वामी बृहस्पति अनुकूल स्थिति में रहेगा, जो आपको अच्छे लाभ दिलाना चाहेगा। हालांकि करियर में कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं। यदि आप किसी तरह उन कठिनाइयों को पार कर लेते हैं तो इस महीने आप अच्छे लाभ प्राप्त कर सकेंगे। यदि आप व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति हैं तो आपको कुछ अच्छे सौदे मिल सकते हैं, जिनसे आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। वहीं नौकरी पेशा लोगों को समय पर भुगतान मिल सकता है और वे इसका अच्छा उपयोग कर सकेंगे। बृहस्पति धन स्थान का स्वामी भी है, इसलिए वह अपने स्तर पर आपको बचत में मदद करना चाहेगा। लेकिन शनि और मंगल की संयुक्त दृष्टि आपकी द्वितीय राशि पर होने से बचत में कठिनाई आ सकती है। इसका अर्थ है कि लाभ के मामले में कोई नकारात्मकता नहीं है, लेकिन बचत के मामलों में कुछ कमजोरियां नजर आ सकती हैं। यदि हम इन सभी स्थितियों को एक साथ देखें तो कहा जा सकता है कि इस महीने आपको अच्छा लाभ मिलेगा, लेकिन बचत में आप पीछे रह सकते हैं। साथ ही पहले से बचाए गए धन को सुरक्षित रखने के लिए भी आपको कुछ अतिरिक्त प्रयास करने पड़ सकते हैं। यानी अगस्त 2025 का महीना आय की दृष्टि से तो काफी अच्छा कहा जा सकता है, लेकिन बचत के लिहाज से महीना थोड़ा कमजोर हो सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये महीना कुछ हद तक कमजोर हो सकता है। इस महीने आपके लग्न अथवा राशि के स्वामी शनि वक्री रहेंगे। ऊपर से मंगल भी उन पर दृष्टि डालेगा। ये दोनों स्थितियां अनुकूल नहीं मानी जाती। इसके अलावा राहु और केतु का प्रभाव भी आपके लग्न अथवा राशि पर रहेगा, जो अनुकूल नहीं है। इन कारणों से आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। शनि और मंगल का संयुक्त प्रभाव आपकी द्वितीय राशि पर पड़ने से आपकी खान पान की आदतें असंतुलित हो सकती हैं, जिससे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इस महीने आपको तीखा या अधिक तला हुआ भोजन खाने से बचना होगा। इस महीने पेट अथवा जननांगों से संबंधित कुछ समस्याएं भी देखी जा सकती हैं। 8वें भाव पर शनि और मंगल के प्रभाव को देखते हुए वाहन आदि चलाने में सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। इसके साथ ही चोट या खरोच से बचाने वाली हर सावधानी अपनाने की आवश्यकता होगी। यदि आप इन सभी सुझावों का पालन करते हैं तो बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके स्वास्थ्य को बिगड़ने से रोक सकेगी। यानी इस महीने कई ग्रह आपके स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का संकेत दे रहे हैं, लेकिन बृहस्पति इन समस्याओं को दूर करने और आपके स्वास्थ्य की रक्षा करने का संकेत दे रहा है। ऐसे में आप व्यवहारिक प्रयासों से अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकेंगे। हालांकि लापरवाही की स्थिति में उपरोक्त समस्याएं हो सकती हैं। स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार ग्रह सूर्य महीने के पहले भाग में आपके पक्ष में रहेगा, लेकिन दूसरे हिस्से में सूर्य का समर्थन कम हो जाएगा। इसलिए महीने के दूसरे हिस्से में स्वास्थ्य को लेकर पूरी तरह से सतर्क रहने की आवश्यकता है। यदि हम अगस्त महीने में आपके प्रेम जीवन की बात करें तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी बुध की स्थिति काफी अनुकूल कही जाएगी।
हालांकि पंचम भाव का स्वामी छठे भाव में जाना एक कमजोर बिंदु है, लेकिन बुध का छठे भाव में गोचर शुभ माना जाता है। यानी यदि दोनों स्थितियों को एक साथ देखें तो बुध आपको औसत या उससे बेहतर परिणाम दे सकता है। वहीं अगस्त मासिक राशिफल 2025 के अनुसार 21 अगस्त तक शुक्र का पंचम भाव में गोचर प्रेम जीवन के लिए अमृत जैसा कार्य कर सकता है। ऊपर से शुक्र और बृहस्पति का पंचम भाव में योग और भी अनुकूल परिणाम दे सकता है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनका प्रेम पवित्र भावना से जुड़ा हो, जिनका प्रेम शारीरिक से अधिक आध्यात्मिक हो, या जो प्रेम को विवाह में रूपांतरित करना चाहते हैं। उनके लिए 21 अगस्त से पहले का समय बहुत अच्छे परिणाम दे सकता है। बाद का समय भी अनुकूल होगा, लेकिन यदि तुलना करें तो 21 अगस्त से पहले का समय अधिक अच्छा कहा जाएगा। ये महीना विवाह या वैवाहिक मामलों को आगे बढ़ाने के लिए अनुकूल परिणाम दे सकता है, जबकि विवाह संबंधी मामलों के लिए ये महीना औसत या औसत से थोड़ा कमजोर कहा जा सकता है। विशेष रूप से महीने के दूसरे हिस्से में वैवाहिक मामलों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता होगी। महीने के पहले हिस्से में 7वें भाव का स्वामी मजबूत स्थिति में रहेगा। हालांकि 7वें भाव का स्वामी छठे भाव में अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन सूर्य को अच्छा माना जाता है। यदि हम इन दोनों स्थितियों को देखें तो 7वें भाव का स्वामी आपको औसत परिणाम दे सकता है, लेकिन 21 अगस्त से पहले आपको शुक्र का पूरा समर्थन मिल रहा है और पूरे महीने आपको बृहस्पति का पूरा समर्थन मिलेगा। इसलिए इस तरह महीने का पहला भाग बहुत अच्छे परिणाम दे सकता है। महीने के दूसरे हिस्से में 7वें भाव पर राहु, केतु और सूर्य का प्रभाव रहेगा और 21 अगस्त के बाद शुक्र भी कमजोर हो जाएगा। इसलिए 21 अगस्त के बाद वैवाहिक मामलों में कुछ परेशानियां आ सकती हैं और इस समय के दौरान आपको सावधान रहना पड़ेगा। इसके पहले आप अपने वैवाहिक जीवन का अच्छे से आनंद ले सकेंगे। कुंभ राशि के जातकों को पारिवारिक मामलों में सावधानी पूर्वक व्यवहार करने की आवश्यकता है। यद्यपि इस महीने दूसरे भाव के स्वामी की स्थिति काफी अच्छी है, जो किसी न किसी प्रकार से पारिवारिक मामलों में अनुकूलता देने का प्रयास करेगी, लेकिन शनि का गोचर दूसरे भाव में वक्री स्थिति में रहेगा और उस पर मंगल की दृष्टि भी होगी। ये बिंदु अनुकूल नहीं माने जाएंगे, जो कभी कभी परिवार के सदस्यों के साथ क्रोध या बहस की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन यदि आप समझदारी दिखाएंगे तो आपको बृहस्पति का पूरा समर्थन मिलेगा और आप बुद्धिमत्ता से हर प्रकार की पारिवारिक समस्याओं को सुलझा सकेंगे। इसका अर्थ यह है कि इस महीने कुछ पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन आप उन्हें सावधानी पूर्वक हल कर सकेंगे और यदि आप पहले से सतर्क और सजग रहें तो समस्याएं उत्पन्न नहीं होंगी। अगस्त मासिक राशिफल 2025 के अनुसार इस महीने भाई बहनों के साथ संबंध थोड़े कमजोर रह सकते हैं। यद्यपि तीसरे भाव के स्वामी मंगल 8वें भाव में जाकर तीसरे भाव को देखेंगे, लेकिन 8वें भाव में मंगल का गोचर शुभ नहीं माना जाता। अतः इस महीने भाइयों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना उचित नहीं होगा। विशेष रूप से यदि आपका कोई छोटा भाई है तो उसके किसी भी कथन को बिना विचार किए अस्वीकार करना या अनदेखा करना उचित नहीं होगा। इस महीने घरेलू मामलों में औसत या औसत से बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। विशेष रूप से 21 अगस्त से पहले चौथे भाव के स्वामी की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, जो आपको काफी हद तक अनुकूल परिणाम देगी। यद्यपि धन स्थान में स्थित शनि की तीसरी दृष्टि चौथे भाव पर पड़ने के कारण घरेलू मामलों से जुड़ी कुछ बातों में धीमापन देखा जा सकता है, लेकिन कोई बड़ी नकारात्मकता नहीं होगी। हालांकि 21 अगस्त के बाद घरेलू मामलों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह महीना घरेलू मामलों के संदर्भ में आपको औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है। महीने का अधिकांश भाग आपके पक्ष में रहेगा। केवल महीने के अंतिम 9-10 दिन औसत स्तर या औसत से थोड़ा कमजोर हो सकते हैं। आपकी राशि से जुड़ी साप्ताहिक, मासिक और दैनिक भविष्यवाणियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।